तो वर्तमान के माहौल के अकॉर्डिंग 15,000 के फोन भी 22 तक पहुंच गए हैं। एंड ऐसे में अहेड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज, क्या AI Nova 2 Ultra इस लेटेस्ट Moto G37 पावर से बेटर है? दोनों का 8GB 20,000 के पास है एंड इसे हमने 19 में मंगाया था, 1 वीक में ही 2000 बढ़ गया। दोनों में USB to C केबल, चार्जर, पिन तो है पर ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल केस एंड ये AI Nova Buds सिर्फ AI Nova 2 Ultra में। एक्स्ट्रा कंटेंट्स के चलते Nova 2 के पॉइंट्स तो बढ़े पर ये जो बर्ड्स है ये बस नाम भर का है, बेस वगैरह इसका काफी डिस्टर्ब है। ज्यादा देर सुन लेंगे तो सिर दर्द होने लगेगा। तो दिखने में दोनों ही फोन टोटली डिफरेंट है। Nova 2 Ultra थोड़ा ट्रांसपेरेंट फील देता है, अंदर से स्पार्कल्स दिखेंगे एंड ये RGB लाइट थोड़ा और खूबसूरती को बढ़ाता है। बाकी G37 में वही पुराना मोटो का वीगन लेदर कॉन्सेप्ट है पर इस बार थोड़ा टेक्सचर डिफरेंट लगा। पहले फैब्रिक डॉटेड टाइप था, अभी वर्टिकल लाइंस देखने को मिल रहे हैं। वैसे बॉक्सी डिजाइन तो दोनों में है पर फ्लैट शार्प एजेस सिर्फ AI में है, मोटो का हल्का कर्व है। वहीं अगर AI के बैक पर आपका पाम पड़ा तो उस पर भी निशान भर भर के आने वाले हैं बिकॉज इसमें प्लास्टिक बॉडी है एंड थोड़ा चीप क्वालिटी का है तो स्क्रैचेस से बचा कर रखिएगा। वहीं इसमें वीगन है तो स्मूथ के साथ थोड़ा सॉफ्ट फील मिलता है पर ज्यादा छुएंगे तो गंदगी बैठ जाएगा, सो यूज कवर। बाकी वहीं दोनों में प्लास्टिक फ्रेम है, कैमरे में बम्प है पर जो एक्चुअल थिकनेस है वो G37 का ज्यादा है। G37 की लंबाई भी ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील देता है इन कंपैरिजन टू AI। इसीलिए Nova 2 Ultra के पॉइंट्स बढ़े। आगे बढ़े पोर्ट्स एंड बटन की ओर तो दोनों में SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन है पर एक्स्ट्रा में जहां G37 में ऑक्स जैक है वहीं Nova 2 Ultra के राइट साइड में टच वाला ट्रिगर है। अदरवाइज दोनों सेम है, राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में सिम स्लॉट, नीचे में माइक, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, ऊपर में सेकेंडरी माइक एंड सेकेंडरी स्पीकर दोनों में है। स्टीरियो साउंड इफेक्ट दोनों देंगे पर लाउडनेस में थोड़ा बेटर AI Nova 2 Ultra है एंड क्वालिटी में इन डिफॉल्ट सेटिंग दोनों काफी सिमिलर से फील देंगे। दोनों का साउंड थोड़ा शार्प है, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल साउंड थोड़े मिसिंग है पर कैच ये है कि G37 में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है तो आप साउंड के बेस, ट्रेबल वगैरह को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। एक का लाउडनेस तो एक का सेटिंग बढ़िया है तो पॉइंट्स न्यूट्रलाइज हो गए। पर ऐसा डिस्प्ले में नहीं होगा, इसका भी रीजन एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले आप सब्सक्राइब करिए इफ यू लव द वीडियो। G37 में फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं है इसीलिए 2160p का सपोर्ट ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन में नहीं मिलता। वहीं G37 में एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो डीप डार्क सीन्स आप नहीं देख सकते। बट ये है कि IPS डिस्प्ले होते हुए भी G37 में कलर्स काफी पंची मिलते हैं पर ये एक्स्ट्रा सैचुरेशन कई सीन में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाता है तो काफी बेकार सा फील होने लगता है। वहीं Nova 2 Ultra के कलर्स अच्छे हैं पर कई सीन में शार्पनेस कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है। कमियां अच्छाइयां दोनों के कलर में सो सेम पॉइंट्स मिले पर HDR10+ का सपोर्ट सिर्फ AI में है जिसके चलते डार्क में बेटर डिटेल्स वही निकाल पाता है। बाकी वहीं फ्लैट डिस्प्ले तो दोनों में है पर जो बेजल्स की थिकनेस है वो G37 में चारों ओर से कुछ ज्यादा ही है एंड वहीं G37 का ब्राइटनेस भी Nova के कंपैरिजन में 50% कम है तो अगर आप ज्यादा ही तेज धूप में इस फोन को यूज करेंगे तो थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इसके पॉइंट्स कटे। पर हाँ, प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन G37 पावर का बेटर है सो यहाँ मोटो पॉइंट ले गया। बाकी G37 में IPS पैनल है तो फ्लिकर देखने को नहीं मिलता, वहीं AI में फ्लिकर हैं पर नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। फिर भी कैमरे के थ्रू फ्लिकर तो हो ही रहा है एंड PWM फ्रीक्वेंसी उतनी हाई नहीं है इसीलिए थोड़े मैं पॉइंट्स उसके काटा। पर हाँ, रिफ्रेश रेट वाइज दोनों के पॉइंट्स नहीं कटे बिकॉज दोनों में 120 हर्ट्ज है एंड प्रॉपर वर्क भी करता है हर एक ऐप में। फिर भी अगर ओवरऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो G37 पावर डिस्प्ले में मात खाता है। रही बात कैमरे की तो ऐसे कुछ स्पेक्स दोनों फोन के लिए मिलते हैं। G37 में 4K एंड 60 fps का सपोर्ट नहीं मिलता सो यहाँ उसके पॉइंट्स कटे। बाकी अल्ट्रा वाइड लेंस का सपोर्ट सिर्फ Nova 2 Ultra में है, फोटोज के साथ आप वीडियोस भी इससे निकाल सकते हैं। वैसे AI Nova के अल्ट्रा वाइड लेंस को हम वाइल्ड रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, दैट्स गुड भाई, इसीलिए Nova 2 Ultra के पॉइंट्स बढ़े। रही बात कलर्स की तो दोनों ही फोन एक्स्ट्रा टोन देते हैं पर जो दोनों में डिफरेंस है वो 90% केसेस में काफी कम है। लाइक Nova 2 Ultra 3 to 4% तो वहीं मोटो 1 to 2% एक्स्ट्रा टोन देता है। पर ये है कि ये थोड़ा डिफरेंस बड़ा हो जाता है जब कलर्स अट्रैक्टिव होते हैं लाइक ग्रीन, रेड, येलो वगैरह। अदरवाइज नॉर्मल, स्किन कलर, ब्राउन कलर इन सब में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस ये है कि सिर्फ G37 में ह्यूमन के प्रेजेंस में कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रा एंड एक्सपोजर कम हो जाता है। अदरवाइज अदर सिनेरियो में सोशल मीडिया रेडी पिक्स AI Nova ही दे रहा है। आई कैचिंग है ये थोड़ा एंड ये थोड़ा नॉर्मल है
तो चॉइस आपकी है यहाँ पर अगर आप वीडियोस के कलर में देखें तो अट्रैक्टिव टोन 2% गिर जाता है नोवा 2 अल्ट्रा का, पर फिर भी G37 के कंपैरिजन में नोवा 2 थोड़ा अट्रैक्टिव है एंड ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं बेटर देता है। सो नोवा 2 अल्ट्रा के यहाँ पॉइंट्स बढ़े। बाकी फ्रंट कैमरे की ओर देखें तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस दोनों में डिफरेंस है। नोवा 2 अल्ट्रा में ब्राइटनेस बेटर मिलता है डार्क में, तो वहीं मोटो में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट है, पर मेरे हिसाब से डार्क पार्ट का ब्राइटनेस ज्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट तो हम कभी भी एडिटिंग के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं, इसी वजह से नोवा के पॉइंट्स बढ़े। बाकी आप फ्रंट वीडियोस की ओर देखिए तो शार्पनेस की काफी कमी है, मेगापिक्सल कम है तो डिटेलिंग्स अच्छी नहीं मिलती है, काफी ग्रेनी टाइप का इफेक्ट मिलता है। एंड अगर मैं इंडोर कंडीशन में शूट करूं तो क्वालिटी और भी गिर जाती है। एंड वहीं आप फ्रंट कैमरे के फोटोज की डिटेलिंग्स को देखें तो यहाँ पर भी मोटो ही मात खाता है, इसीलिए पॉइंट्स उसके कटे। बाकी नहीं तो रियर कैमरे के 12 मेगापिक्सल से सिमिलर डिटेल्स मिलती हैं। एंड वहीं दोनों के स्पेक्स में 50 मेगापिक्सल मेंशन तो किया गया है, पर पहली बात मोटो का 50 मेगापिक्सल मोड कहां है वो मुझे मिल ही नहीं रहा। दूसरी बात नोवा 2 अल्ट्रा का 50 मेगापिक्सल इफेक्टिव नहीं है, 12 मेगापिक्सल जैसी डिटेलिंग्स मिलती हैं, तो मतलब दोनों का 50 मेगापिक्सल बस नाम भर का है। पर हाँ ये है कि जब हमने मैक्स जूम करके फोटोज लिया तो यहाँ ना जाने कैसे डिजिटल जूम पर ही मोटो थोड़ा बेटर डिटेलिंग्स निकाल कर दे रहा है, इसी वजह से थोड़े पॉइंट्स में बढ़ाया। बाकी रियर कैमरे को हमने लो लाइट में भी चेक किया तो यहाँ क्लियरली डिटेलिंग्स नोवा 2 अल्ट्रा की काफी बेहतर है भाई, कलर्स भी पंची हैं, अच्छे दिखते हैं। वहीं मोटो थोड़ा कलर्स को डाउन रख रहा है एंड उतना कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है, इसीलिए मोटो के थोड़े पॉइंट्स कटे। पर हाँ ये है कि कलर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी AI नोवा 2 अल्ट्रा में कुछ बड़ा ही है, क्लोज से कुछ, दूर से कुछ और ही कलर मिलने लगता है, सो यहाँ नोवा के पॉइंट्स कटे। रही बात डायनेमिक रेंज की तो रियर कैमरे से नोवा 2 अल्ट्रा बेटर डिटेल्स, बेटर ऑप्टिमाइजेशन, डार्क एंड ब्राइट दोनों जगह देता है। क्लियर आप टेक्स्ट में, ट्री के डार्कनेस में, विंडोज वगैरह में देख सकते हैं। बस ये है कि इक्का दुक्का केसेस में ओवर रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाते हैं, अदरवाइज 95% केसेस में यही बेस्ट है। एंड वहीं अगर आप वीडियोग्राफी में भी ध्यान से देखें तो थोड़ा बेटर डिटेल एंड ऑप्टिमाइजेशन नोवा ही देता है, सो इसीलिए पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं फ्रंट में भी एक्स्ट्रा डिटेल, ब्राइटनेस, डार्क में एंड ऑप्टिमाइजेशन भी AI प्लस ही बढ़िया देता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके डायनेमिक रेंज को बैड बोला था, बिकॉज 18,000 के अकॉर्डिंग सच में बैड है, पर प्राइस अब भाई सारे फोन्स का बढ़ चुका है, तो 18,000 में आपको ऐसे ही फोन मिलेंगे। एंड वहीं वीडियोग्राफी में आप क्लियर देखिए फेस का ब्राइटनेस नोवा 2 का बेटर है, बाकी बैकग्राउंड का ऑप्टिमाइजेशन दोनों का ही डिस्टर्ब है। बाकी स्टेबिलिटी को भी हमने चेक किया, नोवा 2 अल्ट्रा में EIS मोड है जो कि इफेक्टिव भी है, पर G37 का इनबिल्ड EIS थोड़ा ज्यादा बेटर है, झटके वगैरह थोड़ा कम फील कराता है। बाकी फ्रंट के लिए नोवा में ना तो इनबिल्ड ना तो EIS मोड है, इसीलिए बेटर आप देख सकते हैं क्लियरली G37 का स्टेबिलिटी मिलता है। वैसे स्लोमो दोनों में है, स्लोनेस भी दोनों की सिमिलर है, पर G37 सिर्फ 720p तक रिकॉर्ड करता है, तो क्वालिटी उतनी बेटर नहीं मिलती। एंड वहीं नाइट मोड आप देखें तो कंपैरिजन व्यू से AI नोवा 2 अल्ट्रा बेटर है, पर सच बोलूं तो 20,000 में ऐसा नाइट मोड मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। बाकी वहीं ऑटो फोकस दोनों में अच्छा काम करता है, दोनों का ही, पर जब मैं वीडियो मोड में शिफ्ट करता हूं देन पता नहीं क्या AI नोवा 2 अल्ट्रा को हो जाता है, फोकस ही नहीं कर पाता भाई, इवन टैप करूं तब भी नहीं होता। बाकी ये कुछ पोर्ट्रेट मोड के शॉट हैं, दोनों का डेप्थ अच्छा है, पर एज डिटेक्शन एरर दोनों में काफी मिल जाते हैं, दोनों में एक एक कमियां हैं। नोवा 2 अल्ट्रा में पोर्ट्रेट में जूम नहीं कर सकते, बाकी मोटो में बैकग्राउंड का ब्राइट लाइट ऑप्टिमाइज ही नहीं होता पोर्ट्रेट मोड में, सो दोनों के पॉइंट्स कटे। ओके, तो ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड दोनों में है, दोनों में दो तरीके के लेआउट्स भी हैं एंड दो यूनिक फीचर्स भी हैं। नोवा 2 अल्ट्रा में वाइल्ड रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आप लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं, एंड नोवा 2 अल्ट्रा में 1080p तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो। एंड ये चीज मोटो में तो नहीं होगा, पर मोटो में वाइल्ड रिकॉर्डिंग कैमरा स्विच कर सकते हैं एंड वीडियो को प्ले पॉज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ फीचर सेम है तो पॉइंट्स भी सेम मिले। बाकी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा, यहाँ हाईवे के मैं सामने ही हूँ ठीक, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर आप ओवरऑल पॉइंट्स को देखेंगे तो यहाँ क्लियरली नोवा 2 अल्ट्रा ही बेटर निकल कर आता है। रही बात सॉफ्टवेयर की तो दोनों में एंड्रॉइड 16 दिया गया है, दोनों में सिर्फ 1 ईयर का OS अपडेट भी है, पर सिक्योरिटी अपडेट थोड़ा ज्यादा है G37 का, सो यहाँ उसके पॉइंट्स बढ़े। वैसे नोवा 2 अल्ट्रा में रिसेंटली एक छोटा सा अपडेट आया जिसके बाद से ब्लोटवेयर्स गायब हो गए, पर सॉफ्टवेयर इशूज, एनिमेशन फीचर वहीं के वहीं है। एक एक करके बताता हूँ। नोवा 2 अल्ट्रा में एड्स ब्लोटवेयर्स नहीं दिखेंगे, G37 पावर में दिखेंगे, जिसमें से कई एड्स हटेंगे भी नहीं, सो पॉइंट्स इसके कटे। बाकी आप एनिमेशंस को देखिए, बहुत से जगह दोनों के एनिमेशन सेम है, पर G37 में ऐप ओपनिंग एनिमेशन ही नहीं मिलता। वहीं नोवा 2 अल्ट्रा में फोन क्लोजिंग एनिमेशन नहीं मिलता, पर डेली यूज में AI के एनिमेशन की कमी से ज्यादा मोटो के एनिमेशन की कमी ज्यादा फील होगी, इसीलिए मोटो के थोड़े पॉइंट्स कटे। वहीं हैप्टिक वाइज भी मोटो का ही कटा, बिकॉज नोवा 2 अल्ट्रा की तरह हैप्टिक मोटर नहीं मिलता, सो टेक्टाइल इफेक्ट भी नहीं मिलता। पर यह है कि दोनों का जायरोस्कोप काफी सिमिलर फील देता है। वहीं फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक स्पीड में भी काफी
कॉमन से दिखे दोनों। वहीं एम्बिएंट सेंसर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर में भी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नोवा 2 अल्ट्रा के कैमरे यूआई में काफी दिक्कतें हैं। साइड बाय साइड रखने पे आप देख सकते हैं कैमरे मोड को ही स्विच करने में नोवा 2 अल्ट्रा काफी डिले करता है। एंड वहीं अगर मैं इंस्टेंटली दोनों में 5 शॉट्स लूं तो मोटो जहां 4 क्लिक करता है वहीं नोवा सिर्फ 2। अभी यही नहीं, और सुनिए, हमने दोनों फोन को सीधा पकड़ा है, मोटो में भी सीधा दिखा रहा है, पर नोवा 2 अल्ट्रा का जो लेवलर है वो टेढ़ा दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हर पिक्चर तिरछा मिलेगा। एंड वहीं इस फोन के स्पीड मीटर का अलाइनमेंट देखिए, नोटिफिकेशन बार से बाहर निकल जाता है। तो इट मींस नोवा 2 अल्ट्रा के सॉफ्टवेयर में काफी काम की जरूरत है, पर ये लोग अपडेट में सिर्फ ब्लोटवेयर हटा रहे हैं। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। वैसे मोटो की यूआई में जनरली दिक्कतें मिलती नहीं है, G37 में भी नहीं मिला, सिवाय एक चीज को छोड़ के। अगर आप वाया केबल इस फोन में डाटा देना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज केबल लगाने पर पीसी लैपटॉप में शो ही नहीं करता ये फोन। तो मोटो को ये चीज जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। बाकी सॉफ्टवेयर फीचर्स को देख लें तो दोनों में ऐप लॉक, क्लोन ऐप, इंटरनेट स्पीड मीटर, साइड बार जैसे फीचर्स तो हैं, पर नोवा 2 अल्ट्रा में AI इरेजर नहीं मिलता, इंस्टेंट पिक्चर कटआउट नहीं मिलता, सर्किल टू सर्च वाला फीचर नहीं मिलता, फ्लोटिंग विंडो वाला ऑप्शन नहीं मिलता। एंड मोटो में एक साथ आप 2-3 ऐप को भी फ्लोट करा सकते हैं इजिली। वहीं इंस्टेंट स्क्रीन ट्रांसलेशन वाला भी फीचर नहीं मिलता। इट मींस इस फोन में AI फीचर्स हैं ही नहीं। एक्स्ट्रा फीचर्स के नाम पर इनके पास एम्बियंस लाइट है, जो कि कॉल, नोटिफिकेशन, बैटरी चार्जिंग वगैरह पर आपको देखने को मिलेगा। एंड वहीं इसमें बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन है। यूट्यूब के साथ इन एप्स को बैकग्राउंड में भी आप चला सकते हैं, मतलब वीडियो ऑन करके आप फोन बंद भी कर दीजिए तब भी आपको ऑडियो सुनाई देगा। बाकी ये मिनी कैप्सूल और विशेष डायनेमिक आइलैंड वाला फीचर मिलता है, एंड कुछ स्लाइडिंग इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं नोवा में। पर मोटो के यूनिक फीचर्स कमाल के हैं, लाइक स्मार्ट कनेक्ट इसमें मिलता है। इंस्टेंटली फोन के डाटा का आप एक्सेस पीसी में ले सकते हैं, फोन को आप वेबकैम बना सकते हैं, वहीं पीसी का कर्सर आप फोन में लाकर यूज कर सकते हैं, एंड बहुत कुछ। बाकी मोटो का यूनिक फीचर ट्विस्ट पर कैमरा, सेक पर टॉर्च, बैक डबल टैप पर कोई कमांड सेट कर सकते हैं। ओवरऑल नंबर ऑफ फीचर्स के अकॉर्डिंग मोटो ही सुपीरियर है, सो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। एंड वैसे दोनों के गेम मोड में सिर्फ एक ही यूनिक फीचर्स हैं, सो सेम पॉइंट्स मिले। बाकी बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ मामला थोड़ा क्लियर है। G37 में 6nm का चिपसेट है, इसीलिए Antutu 3D Geekbench स्कोर उसी का कम मिलता है। पर रियलिटी को जानने के लिए हमने जब इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग टेस्ट वगैरह किया तो यहाँ पर भी G37 का वही हाल है। कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग ओपनिंग में स्लो है। पर परफॉर्मेंस को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हमने BGMI टेस्ट किया। दोनों में 60 FPS तक का सेटिंग दिया गया है। साइड बाय साइड रखकर खेलेंगे तो दोनों की स्मूथनेस काफी सिमिलर फील होगी। पर दोस्तों ये भी है कि जहां हॉट ड्रॉप सीन वगैरह में G37 में माइनर लैग देखने को मिलते हैं, वहीं AI नोवा 2 अल्ट्रा में सडन टाइप का लैग है। लाइक फाइटिंग चल रहा है, हल्का सा पॉज इफेक्ट मिल गया। एंड ऐसी दिक्कत 30 मिनट के गेमिंग में मान के चलिए 2-3 बार आपको मिल जाएगा। यहाँ कुछ दिक्कतें दोनों में है तो सेम पॉइंट्स दिया, पर हाँ मोटो का एक दिक्कत मुझे काफी परेशान किया, पिंग इशू भाई। लाइक अगर मैं गेम खोला, पिंग शुरुआत से हाई है तो वो थ्रू आउट द गेम रहेगा जब तक आप रिस्टार्ट नहीं करेंगे गेम को। तो 5 बार BGMI खोला तो मान के चलिए 2 टाइम पिंग इशू था। पर हाँ ये है कि BGMI के अलावा अदर किसी जगह नेटवर्क में इश्यूज नहीं मिले। 5G पे स्पीड भी हमारे एरिया में सही आ रहा था। बस ये है कि नोवा 2 अल्ट्रा में 5G++ का सपोर्ट नहीं है, तो मे भी किसी क्रिटिकल कंडीशन लाइक बेसमेंट में, लिफ्ट वगैरह में दिक्कत क्रिएट करे। पर हमारे घर में ना बेसमेंट है ना लिफ्ट, क्या कहते हैं, टेस्टिंग के लिए बनवा लिया जाए क्या? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। खैर नेटवर्क स्ट्रेंथ दोनों की सही मिल रही थी एंड कॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं मिली। पर यह है कि परफॉर्मेंस को चेक करते टाइम यूट्यूब पर दिक्कत मिली। मैक्स रिजोल्यूशन पर तो जिटर नहीं होगा, पर अब जब 2x स्पीड करेंगे तब क्लियर बम्पर वाले जिटर इफेक्ट मिलते हैं। अदरवाइज 8GB रैम एंड 8GB वर्चुअल रैम के सेटिंग्स पर 8 एप्स को हैंडल कराने की कोशिश किया BGMI के साथ में, तो दोनों ही हैंडल कर ले रहे थे। तो परफॉर्मेंस का कंक्लूजन यही है कि इन दोनों में से नोवा 2 अल्ट्रा का चिपसेट बढ़िया तो है, पर इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे काफी काम करने की जरूरत है। अगर ये चीज हो गया तो प्राइस पॉइंट में ये काफी अच्छा निकल कर आएगा। रही बात हीटिंग इशू की, तो हमने 2 टेस्ट किए। फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम पर डिफरेंट सेटिंग पर BGMI ट्राई किया तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड यहाँ नोवा 2 अल्ट्रा थोड़ा एक्स्ट्रा हीट हुआ। इससे पहले आप कुछ सोचा, मेरी बात सुनिए। नोवा 2 अल्ट्रा G37 के कंपैरिजन में 50% ब्राइटर डिस्प्ले देता है, रिजोल्यूशन भी इसकी ज्यादा है, लाउडनेस भी इसी की ज्यादा है। एंड एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा हीट तो करेगा ही। एंड इतनी गर्मी में 44 तक भी जाना कोई हीटिंग इशू का साइन नहीं है। एंड यही सेम चीज हमें अगले टेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मिला। यहाँ पर भी नोवा 2 अल्ट्रा थोड़ा एक्स्ट्रा हीट हुआ बिकॉज ऑफ हाई ब्राइटनेस। अगर यही सेम टेस्ट में इक्वल ब्राइटनेस रख के करता देन रिजल्ट भी कॉमन ही मिलते। एंड वहीं हमने थ्रॉटल टेस्ट किया
तो थ्रॉटल तो कर रहा है नोवा 2 अल्ट्रा, पर आप जिप्स स्कोर देखिए, नोवा 2 अल्ट्रा का मिनिमम परफॉर्मेंस G37 का मैक्सिमम है। तो आप समझ सकते हैं कि बेटर परफॉर्म कौन करेगा, एंड हीटिंग इशू दोनों में नहीं है, सो सेम पॉइंट्स मिले। एट लास्ट हमने बैटरी को चेक करने के लिए एक अलग सा टेस्ट किया। फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम पर हमने ऐसे कुछ टेस्ट किए, 3 आवर प्लस इंस्टाग्राम, देन वीडियो रिकॉर्डिंग, देन यूट्यूब, देन BGMI अभी चल ही रहा था कि ओवरऑल 7 आवर 47 मिनट के बाद नोवा 2 अल्ट्रा में सिर्फ 1% बैटरी बची थी। एंड इसके जल्दी ड्रेन होने का 2 कारण है। पहली तो 1000 mAh बैटरी कम है, एंड सेकंड इसमें ब्राइटनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा है। बाकी चार्जिंग स्पीड में भी G37 ही बेटर है, बिकॉज उसका चार्जर वॉटेज बेटर है। एंड वहीं आइडल ड्रेन टेस्ट रिजल्ट को देखिए, जिससे क्लियर है कि अनवांटेड ड्रेन दोनों में नहीं मिलता। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं, एंड यहाँ नंबर ऑफ कमियां G37 में थोड़ी ज्यादा हैं, सो उसके थोड़े पॉइंट्स कटे। ओके, तो कंक्लूजन यही है कि ओवरऑल कंडीशन में नोवा 2 अल्ट्रा बेटर है। क्यों है? पूरा वीडियो साक्षी है। टू बी ऑनेस्ट, AI प्लस की कंट्रोवर्सी को अगर साइड हटा दे तो ये फोन बेटर हार्डवेयर स्पेक्स दे रहा है। प्रेजेंट में इस रेंज में इससे बेटर हार्डवेयर स्पेक्स वाला फोन मुझे तो नहीं दिख रहा, पर हाँ, इससे बेटर सॉफ्टवेयर वाले फोन दिख रहे हैं। इस फोन के सॉफ्टवेयर में काफी काम की जरूरत है, अगर वो हो गया तो ये मोस्ट वैल्यूएबल फोन हो जाएगा। पर अगर कंट्रोवर्सी को पास लेते आए तो इसमें और भी दिक्कतें आ जाती हैं, लाइक ट्रस्ट इशू है, सर्विस इशू है। तो इसीलिए अगर आपको ये फोन पसंद है, AI पर थोड़ा ट्रस्ट जनरेट हो गया है, तो ले सकते हैं अभी के अकॉर्डिंग। और अगर आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे हैं, किसी सेल में देख रहे हैं, देन एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा। पर अगर इन दोनों में से नहीं लेना है तो मेरी मानिए आप मोटोरोला G57 पावर पर जाइए, अच्छा फोन है। एंड ये वीडियो भी मेरे अकॉर्डिंग अच्छा था, अगर आपके अकॉर्डिंग भी अच्छा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।